हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 7 जून के इस करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट देने का हमने आज प्रयास किया है और तकरीबन 5 से 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह करंट अफेयर का वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक देखें और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 से लड़ने के लिए निम्न में से किस समूह ने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है G20 देशों के समूह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है G20 समूह। तो देखो, G20 देशों ने अब तक वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने में मदद के लिए मार्च 2020 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में जब यह G20 वर्चुअल समिट आयोजित किया गया तो इसमें जो मौजूद थे इस आमंत्रित सदस्यों ने 21 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो आवंटित किए गए 21 बिलियन डॉलर फंड का उपयोग अनुसंधान और विकास, टीके, चिकित्सा विज्ञान और निदान में किया जाएगा। और यहां हम बात करते हैं G20 देशों के समूह की, जिसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखो, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है और जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। और स्पेन एक स्थायी अतिथि है जो हर वर्ष आमंत्रित होता है। तो आपको स्पेन के बारे में यह जो फैक्ट है वह भी पता होना चाहिए। और पिछले मंथ में G20 से जुड़े बहुत से क्वेश्चन करंट अफेयर में थे, जैसा कि G20 वीडियो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। सऊदी अरब के शासक ने G20 वीडियो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। और G20 की अध्यक्षता करने वाला अरब जगत का पहला देश कौन बन गया, तो सऊदी अरब। और तीसरा क्वेश्चन कि G20 वीडियो शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा G20 का प्रतिनिधित्व किया गया था। और G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी। यानी कि इसके स्थापक सदस्य थे 7, लेकिन अब इस देशों की संख्या हो गई है 20, यानी कि G20 हो गई है। और दोस्तों, हर इसी तरह के हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF का गठन किसने किया है, तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले तो आप इसका पूरा नाम याद रख लीजिए। PIDF पूरा नाम होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और इसका गठन किया है RBI ने। तो इस फंड से RBI का लक्ष्य क्या है, भारत भर में विशेष रूप से अनडिजर्व्ड क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत भूमिगत संरचना पर जोर देना है। यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना यह इसका उद्देश्य रहा है। और PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। और PIDF में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा है। यानी कि PIDF फंड में कुल 500 करोड़ रुपए की जमा राशि की जाएगी। और यहां जब बात करते हैं RBI की, तो इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं,
जैसा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में यह सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत देश का सेंट्रल बैंक है। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में भी यह क्वेश्चन आरबीआई से जुड़ा हुआ था, वो पूछ लिया गया था कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो यह क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। और तीसरा क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में पूछ लिया गया था कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये की जो करेंसी नोट होती है इस पर हस्ताक्षर हमारे वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहां हम बात करते हैं आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, फुटबॉल प्रतियोगिता महिला एशियन कप 2022 कहां आयोजित होगा? तो यह फुटबॉल प्रतियोगिता हमारे ही देश भारत में आयोजित होने वाला है। और इनसे पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन 1979 में किया गया था। और यह दूसरी बार यह मौका है कि जिसका मेजबान देश बनने जा रहा है हमारा भारत देश 2022 में। और इस प्रतियोगिता का नाम मत भूलिएगा, महिला एशियन कप, जो फुटबॉल से जुड़ी एक प्रतियोगिता है। तो याद रखो महिला एशियाई कप 2022 के बारे में। 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। और मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा, यानी कि हमारी भारतीय जो महिला टीम है वो क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा भारत देश मेजबान देश है। तो दोस्तों इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत को 2020 महिला एशियाई कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय किस बैठक में लिया गया? तो एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह डिसीजन लिया गया। और टूर्नामेंट को 8 टीमों के पिछले स्लॉट से कितनी टीमों तक विस्तारित किया गया है? तो अब जो 2022 में यह टूर्नामेंट होगा तो इसमें तकरीबन 12 टीमों हिस्सा लेंगी। तो यह जो कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं उसी के बारे में भी आप याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, वो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष है। और भारत की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और जब बात करते हैं भारत देश की, तो भारत की कैपिटल का नाम है दिल्ली, वो हम सबको पता है। लेकिन दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई। भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, लेकिन रामनाथ कोविंद हमारे भारत देश के 14वें राष्ट्रपति है। और भारत के उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू हमारे भारत देश के 13वें उपराष्ट्रपति है। और भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, और वो हमारे भारत देश के 14वें प्रधानमंत्री है। और भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला हमारी 17वीं लोकसभा के स्पीकर है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, और वो हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस है। तो यह फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? हर साल रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 जून संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। तो देखो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है।
तो रूसी भाषा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहां आप देख सकते हैं इमेज में, महान रूसी कवि A.S. पुष्किन की याद में हर साल यह 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यह सभी इंपॉर्टेंट डे भी मनाए जाते हैं। तो यहां मैं इस सभी के बारे में बताना चाहूंगा। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे। तो प्रति वर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंग्लिश के महान ऑथर विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है 23 अप्रैल को। तो इसीलिए आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज डे के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊं तो अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, फ्रांसीसी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है और स्पेनिश लैंग्वेज डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह 6 जो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट डे कब मनाया जाता है वो अब आपको अच्छी तरह याद रह गए होंगे। और अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सदस्य कंट्री कितने हैं? 193। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में इतना तो पता ही है, मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है वो भी आप याद रख लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इसके 5 स्थायी सदस्य है। और भारत भी इस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी हाल ही में ब्रिटेन देश ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। तो देखो, हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई। और यहां आप देख सकते हैं बोरिस जॉनसन को, वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और जब बात करते हैं इस समिट की, तो इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। और गवी जो एक वैक्सीन अलायंस है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? डॉक्टर सेठ बर्कल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, वो है गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और यहां हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि गायत्री कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार अब ब्रिटेन में हमारे भारत देश की उच्चायुक्त बन गई है। और तब भी मैंने आपको ब्रिटेन के बारे में डिटेल में बताया था। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, ये है ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, जिसकी कैपिटल का नाम है लंदन। और यूनाइटेड किंगडम की सम्राज्ञी कौन है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यूनाइटेड किंगडम में जो शासन व्यवस्था है वो द्विसदनीय है। और इसमें उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। जिस तरह हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसी तरह की शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी है। 6ठा क्वेश्चन,
हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव टोपनो। तो यहां पहले तो आप इमेज में देखिए, यह है राजीव टोपनो और वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि सीनियर एडवाइजर। और वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे और वो अब चले गए हैं वर्ल्ड बैंक में। और वह 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नाम मत भूलिएगा दोस्तों इस व्यक्ति का, और वो किस कैडर से जुड़े हुए हैं? गुजरात कैडर से जुड़े हुए हैं। और यहां हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के कुल सदस्य देश कितने हैं? 189। और विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ कौन है? तो भारतीय मूल की अंशुला कांत, वो विश्व बैंक की एमडी एंड सीएफओ है। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्ति दिलाने हेतु हमारा विश्व बैंक काम करता है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं अनिल सूरी वो बहुत ही एक अच्छे फिल्म निर्माता थे जिसका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिल्म निर्माता। और यहां पर भी आप इमेज में देख सकते हैं अनिल सूरी को। तो याद रखो कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया और वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार, रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। और 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का भी निर्देशन किया था। और इसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में समर स्ट्रीट्स अभियान किसने शुरू किया? समर स्ट्रीट्स अभियान हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। तो याद रखो समर स्ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। और यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। तो इसी तरह कस्टमर को आकर्षित करने के लिए हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने यह अभियान लॉन्च किया है। और जब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की तो इसके प्रबंध निदेशक कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं आदित्य पुरी। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, जो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। 9वां क्वेश्चन, नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में कितने शहर वन विकसित करना है? तो हाल ही में यह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह डिसीजन लिया गया है कि हमारे भारत देश के 200 शहरों को यह शहरी वन विकसित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 200 शहर। और जिस तरह गुजरात की कैपिटल गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहा जाता है और जिस तरह यह शहरी वन का एक मॉडल है, तो इसी के तर्ज पर 200 ऐसे शहर विकसित किए जाएंगे। तो याद रखो नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। और नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। 10वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
WTO के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में हमारे भारत देश के ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेंद्र नवनीत। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं ब्रजेंद्र नवनीत को। तो याद रखो, भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। और वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी है और उन्होंने भारत के स्थायी मिशन में जिनेवा में WTO में तैनात किया जाएगा। और यहां हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, यानी कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो एजेवेडो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही जब इस व्यक्ति ने इस्तीफे की घोषणा की तब भी मैंने आपको WTO के बारे में बताया था। WTO की स्थापना वर्ष 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी और WTO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य है और 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था। और बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है WTO के बारे में। 11वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICommit पहल किसने शुरू की है? #ICommit पहल RK सिंह ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, RK सिंह। लेकिन RK सिंह हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है RK सिंह, जो यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि #ICommit पहल का उद्देश्य क्या है? तो भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना इस #ICommit पहल का उद्देश्य है। और #ICommit पहल की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इसकी जिम्मेवारी ली है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े इन पहलुओं को भी आपको याद रखना होगा। 12वां क्वेश्चन, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव अब भारत देश के नए राजदूत होंगे रोमानिया देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रोमानिया। तो देखो, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है और वे 1999 बैच के IFS अधिकारी है। और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के वर्तमान राजदूत थांगलुरा दारलोंग का स्थान लेंगे। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं राहुल श्रीवास्तव किस देश में हमारे भारत के राजदूत होंगे? रोमानिया में। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है रोमानिया, जो ब्लैक सी के तट पर बसा हुआ है, जिसके अगल बगल में बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन और मोल्डोवा जैसे देश स्थित है। और रोमानिया की कैपिटल का नाम क्या है? बुकारेस्ट। रोमानिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं क्लाउस आयोहनिस। क्या नाम है? क्लाउस आयोहनिस। वो रोमानिया के वर्तमान राष्ट्रपति है। और रोमानिया के प्रधानमंत्री कौन है? लुडोविक ऑर्बान। क्या नाम है? लुडोविक ऑर्बान। वो रोमानिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू। नाम मत भूलिएगा दोस्तों, पहली बार मैं यह रोमानिया के बारे में बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट किसने लॉन्च की है? तो इस नाम की एक इंफॉर्मेशन बुकलेट हाल ही में हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे MHRD मिनिस्टर है। वो यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो याद रखो, ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा इस बुकलेट को बनाया गया है।
तो इन दोनों के नाम भी आप याद रख लीजिए। और मैंने आपको एनसीईआरटी और यूनेस्को के बारे में कई बार बताया है, तो प्लीज दोस्तों आपको यूनेस्को के बारे में जितना भी याद है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हर साल कबीर जयंती कब मनाई जाती है। हर साल कबीर जयंती ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और इस साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर ही थी, और तब कबीर जयंती मनाई गई। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है श्री भगवान राय। अवनीश यादव वो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से है। तो वणकर नितिन कुमार वो अहमदाबाद से है। शैलेश कुमार तबियाड़ उन्होंने भी इस क्वेश्चन का पूरे सेंटेंस में आंसर दिया है। हमारे और भी 4 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सौंदरवा अशोक, वो जूनागढ़ से है, और उन्होंने कबीर के बारे में डिटेल में बताया। तो प्लीज आप भी इस जो डिटेल में बात लिखी है उसे पढ़ लीजिएगा। और मेर शीतल डी वो नवागाम गुजरात से है। धवल रावल गुजरात के महसाना से, और दिव्या मिश्रा गुजरात के नडियाद से। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो दोस्तों कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा। तो प्लीज दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य सही आंसर है, आंसर लिखिए नीचे यहां कमेंट बॉक्स में, और आंसर देना मत भूलिएगा। और इस राज्य के बारे में मैंने जो डिटेल में बताया था वो आपको याद है तो उसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।